म्यूचुअल फंड को एक काफी सही तरीका माना जाता है इन्वेस्ट करने का। वहीं P2P लैंडिंग एक मॉडर्न और यूनिक तरीका है इन्वेस्टिंग का। तो आज के इस वीडियो में म्यूचुअल फंड और P2P लैंडिंग दोनों में जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं उसी का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि इन दोनों ही प्लेटफॉर्म में मेरा कौन सा जो है प्लेटफॉर्म में ज्यादा पैसा ऊपर नीचे होते रहता है। लिक्विडिटी जो है मतलब कि जो इन्वेस्टेड पैसा है उसको बड़े आसानी से म्यूचुअल फंड से या फिर P2P लैंडिंग से निकाला जा सकता है जरूरत पड़ने पे बिना किसी नुकसान के। या फिर जो है सो इस दोनों ही प्लेटफॉर्म में कौन ज्यादा रिस्की है, कौन ज्यादा सेफर है, किस तरह का रिस्क यहाँ पे देखने को मिलता है और रिटर्न्स की बात करेंगे दोस्तों कि किस में ज्यादा रिटर्न्स जनरेट हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुजी फाइनेंस पे। अगर बात करें म्यूचुअल फंड की दोस्तों, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब है ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक बन जाना। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं आपको HDFC का स्मॉल कैप फंड के ऊपर लेके आया हूँ। नीचे अगर आप जाओगे इसमें तो यहाँ पे एक सेक्शन दिखता है जिसका नाम है फंड होल्डिंग्स। एक साइड आपको होल्डिंग नेम और दूसरा साइड आपको एलोकेशन दिखेगा। होल्डिंग नेम्स में जितने भी वो कंपनी है दोस्तों जिसमें हमारा पैसा इन्वेस्ट होने वाला है, और एलोकेशन मतलब कि किस कंपनी में कितना परसेंट पैसा हमारा इन्वेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया है तो उसका 7 रुपया 56 पैसा जो है सो ट्रैप्स में चला जाएगा, मतलब इन्वेस्ट हो जाएगा उसके यूनिट्स को खरीदने के लिए। और इसी तरह से आगे बाकी सारी कंपनीज में भी इन्वेस्ट होगा इसी परसेंटेज के हिसाब से। तो ये जो है सो अपने आप तो होता नहीं होगा दोस्तों, तो इसको करता है एक फंड मैनेजर। ठीक है, यहाँ पे जो है फंड मैनेजर है दोस्तों वो है चिराग शीतलवाद। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये फ्री में तो काम करेगा नहीं, तो इसी को जो है सो म्यूचुअल फंड की भाषा में एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं जो इस फंड मैनेजर को पे करने के लिए जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है सो 0.73% का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है दोस्तों। तो इसी तरह से कुछ म्यूचुअल फंड का सिस्टम काम करता है। वहीं अगर बात करें P2P लैंडिंग की दोस्तों, तो हमारे पैसे का इस्तेमाल किया जाता है आगे लोन देने के लिए। तो देखिए बहुत सारे बोरोवर्स रहते हैं तो उसको कुछ इंटरेस्ट रेट पे हमारे पैसे को लोन दे दिया जाता है। ठीक है, और जब वो इंटरेस्ट रेट पे करते हैं तो वही इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे रिटर्न्स बन जाता है। तो यहाँ पे जो लोन है दोस्तों वो मल्टीपल लोगों के बीच में बांटा जाता है। जैसे कि 1000 को इन्वेस्ट किया है तो एक ही आदमी को हमारा जो पैसा है 1000 पूरा ना देके 10 लोगों में जो है सो एक 100 रुपया करके बांट दिया जाएगा, या हो सकता है इससे भी छोटे टुकड़े में तोड़ा जाए या इससे बड़े टुकड़े में। ये डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म दोस्तों। और कुछ प्लेटफॉर्म आपको भी ये ऑप्शन देते हैं कि आप खुद से अपने पैसे को जितना छोटा टुकड़ा में चाहो उतना छोटा टुकड़ा में तोड़ के लोगों में बांट सकते हो। ये क्यों किया जाता है वो अभी आप रिस्क वाले सेक्शन में देखोगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लिक्विडिटी की। तो देखिए अगर बात करें म्यूचुअल फंड में तो जाहिर सी बात है अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स को या फिर जो है सो उसके यूनिट्स को खरीद के अगर उसका मालिक बने हो तो उसको बेचने का भी अधिकार आपके पास रहेगा, और वो भी कभी भी। ठीक है, तो कभी भी आप अपने खरीदे हुए म्यूचुअल फंड को बेच सकते हो दोस्तों मात्र एक क्लिक में। ठीक है, लेकिन क्योंकि आप जो है सो कंपनी के मालिकाना हक रखते हो तो जब भी आप बेचोगे तो उसी प्राइस में आपको बेचना होगा जो उसका मार्केट वैल्यू रहेगा। हो सकता है आपको पैसे की जरूरत तब पड़ जाए जब जो है सो कंपनी लॉस में है यानी कि मार्केट डाउन में है, तो उस समय अगर आप बेचोगे तो आपको नुकसान होगा। वहीं अगर जो है अप ट्रेंड में चल रहा है और उस समय आप प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे फायदा होगा। तो यहाँ पे जो है सो पैसा विड्रॉ करने पे, इन्वेस्टेड पैसा विड्रॉ करने पे डिपेंड करता है कि आप कब विड्रॉ कर रहे हो और उसी हिसाब से आपको फायदा या नुकसान होगा। लेकिन P2P लैंडिंग में इसके जस्ट उलट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पैसा है दोस्तों ये इक्विटी में ना इन्वेस्ट होके डेट में इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब लोन पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों वॉलेटिलिटी लगभग ना के बराबर देखने को मिलती है, मतलब कि हमारा पैसा ज्यादा मूव नहीं करता ऊपर नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो आप कभी भी विड्रॉ करोगे पैसा तो आप अपना सारा पैसा यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो बिना किसी नुकसान के। ठीक है, वहीं पे जो इंटरेस्ट रेट बनेगा उसको आप सेपरेटली भी विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन कुछ जो प्लेटफॉर्म रहते हैं उसमें लॉक इन पीरियड रहते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म में कभी भी विड्रॉल करने का जो है ऑप्शन देता है। जैसे कि मोबीक्विक एक्स्ट्रा जो है जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके फ्लेक्सी प्लान में आपको कभी भी विड्रॉल का जो है सो ऑप्शन मिल जाता है। वहीं जो है इंडिया P2P जिसपे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें आपको 1 साल का लॉक इन पीरियड मिलता है। तो ये डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रिस्क की दोस्तों। देखिए म्यूचुअल फंड में रिस्क टोटली डिपेंड करता है दोस्तों कि आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो देखिए अगर आप छोटी कंपनीज के ग्रुप को में इन्वेस्ट करोगे यानी कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आपका जो रिस्क है दोस्तों वो हायर एंड पे रहेगा। वहीं आप जो बड़ी कंपनी का ग्रुप है जैसे कि आपका लार्ज कैप म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपका रिस्क जो है सो डाउन साइड पे रहेगा दोस्तों, क्योंकि बड़ी कंपनी इतना आसानी से जो है सो लॉस में नहीं जाती है,
डूबती नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे रिस्क आपका जो है सो कम रहता है दोस्तों। लेकिन फिर भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो वहां पे आपका पैसा जो है सो ऊपर नीचे होता ही रहेगा। जब मैंने शुरुआत में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था तो मेरा पैसा जो है सो नीचे नीचे ही जा रहा था, मतलब लॉस ही देखने को मिल रहा था, सब कुछ रेड रेड में दिख रहा था। तो वहां पे जो है शुरुआत में मुझे ऐसा भी लगा कि इसमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए या फिर नहीं, लेकिन वो थोड़ा ही दिन के बाद जो है सो पैसा ऊपर जाने लगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट माना जाता है, तो लॉन्ग टर्म में आपका पैसा जो है सो बहुत अच्छा यहाँ पे रिटर्न्स दिखाता है। वहीं अगर बात करें P2P लैंडिंग की दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एक फिक्स रिटर्न जो बता दिया जाता है 12% का या फिर 14% का, डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म, ठीक है, कि कितना आपका बोरोवर्स जो है सो इंटरेस्ट पे कर रहा है वही आपका रिटर्न्स बनता है। तो यहाँ पे जो है आपको लगभग फिक्स रिटर्न्स देखने को मिल जाता है। कुछ प्लेटफॉर्म जो है सो रिटर्न्स को नीचे भी करते हैं जब कोई बोरोवर्स जो है डिफॉल्ट करता है। तो यहाँ पे रिस्क जो आपको समझ में आ रहा होगा वो यही है कि बोरोवर्स जो है जिसको आपका पैसा लोन पे दिया गया है वो पैसा वापस करता है या फिर नहीं। अगर वो डिफॉल्ट करेगा दोस्तों तो उसका असर सीधा सीधा आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है और उसको 1-1 हजार करके बहुत सारे लोगों में बांटा गया है, तो ये 2 लोग मान लीजिए डिफॉल्ट कर गया है, 4 लोग डिफॉल्ट कर गया, तो 4000 का जो नुकसान हुआ है दोस्तों वो आप ही के इन्वेस्टमेंट के ऊपर आएगा। अब वो उससे आप जो है आपका रिटर्न्स जो जनरेट हो रहा है उससे मैनेज किया जाए या प्रिंसिपल अमाउंट से मैनेज किया जाए। लेकिन अगर मैं अपना बताऊं एक्सपीरियंस, तो अभी तक मुझे जो है सो कभी भी नेगेटिव रिटर्न्स देखने को नहीं मिला है। साथ ही जो इंटरेस्ट मिल रहा है दोस्तों वो भी 12% के आसपास ही रहता है। कभी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जो है सो कम होता था 12% क्लब में, और यहाँ पे मोबीक्विक में मैंने उतना ट्रैक नहीं किया, लेकिन वहां भी होता होगा। अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो उसका जो भरपाई है सो इंटरेस्ट को कम करके यहाँ पे जनरली कर लिया जाता है। खैर, यहाँ पे जो है P2P लैंडिंग में आपको एक तरह का और रिस्क देखने को मिलता है जो कि प्लेटफॉर्म लेवल रिस्क। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें एक्सप्लेन किया है कि अगर P2P प्लेटफॉर्म मतलब भाग जाती है या फिर डूब जाती है या फिर जो है बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, उस केस में आपके इन्वेस्टमेंट के साथ क्या होगा, क्या आपका इन्वेस्टेड पैसा भी वहां पे जो है सो डूब जाएगा। तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा दोस्तों, अगर आप P2P लैंडिंग में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो इन चारों टॉपिक्स को मैंने जो है सो कवर कर लिया है दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कुछ छूट गया है या कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है, उसमें आप जो चाहो लिख सकते हो। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर वीडियो को लाइक और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।